मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग भगवान की असीम कृपा से कठोपनिषद में विचार कर रहे हैं। पंचम मंत्र अंतिम वल्ली के द्वितीय अध्याय। यहाँ पर श्रुति भगवती आचार्य मुख से कहती है, हमारे हित के उद्देश्य से। क्योंकि वो जो परमात्मा है ये मनुष्य शरीर में ही प्राप्त करने योग्य है। मनुष्य शरीर में आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, ठीक है मनुष्य शरीर में आत्मज्ञान हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान तो स्वर्ग में हो जाएगा। अन्य लोक में भी तो हो सकता है ना। तो अन्य लोक में जो हो सकता है तो फिर जो है स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में भोग करेंगे, फिर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो स्वर्ग आदि में यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है तो ये मनुष्य शरीर में क्यों जो है आत्मज्ञान के लिए प्रयास करें। ये लिए भोग करना चाहिए। तो इसका उत्तर देते हैं, यद्यपि आत्मज्ञान ब्रह्मलोक में तो प्राप्त हो सकता है, ब्रह्मलोक से अतिरिक्त पितरादि लोक में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ब्रह्मलोक
में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति उपासना के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए श्रुति हम लोगों के लिए कहती है कि हे मनुष्य, हे मारे प्रिय पुत्र, अमृत संतान, आत्मज्ञान के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए जीते जी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह चेत अवदित अत सत्यमस्ति, न चेत महति विनाष्टि। अन्यत्र कैन उपनिषद कहती है ना, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं यथादर्शे तथात्मनि, जैसे दर्पण स्वच्छ हो जाए तो अस्थिर भी हो जाए, तो जो है जैसे अपना प्रतिबिंब स्पष्टतया भासता है, ठीक इसी प्रकार अंतःकरण को शुद्ध करना होता है पहले। यदि तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो ये जो है तुमको निष्काम भाव से सेवा करनी होगी, कर्म करना होगा। इसलिए कर्मयोग को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कर्म, सभी कर्म योग संज्ञा को नहीं कहलाता है, सभी कर्म की संज्ञा योग नहीं होती है। निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान ही है कर्मयोग की संज्ञा होती है। साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो, अन्य कोई हमारा लक्ष्य न हो, है ना। तब इस उद्देश्य से किया गया जो कर्म है निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए यदि आपका उद्देश्य हो जाए, तो आपके जीवन में यदि कामना हो जाए तब तो जो है आपकी बुद्धि चालाक हो जाएगी। इसलिए जो है अपने जीवन में कर्तव्य की प्रधानता होनी चाहिए, निष्काम की प्रधानता होनी चाहिए, है ना। एक दृष्टांत आप लोगों को समझा प्रयास करते हैं। उत्तरकाशी में एक महात्मा थे। ये निष्काम कर्मयोगी महात्मा कैसे होते हैं, ये दृष्टांत है। उत्तरकाशी में एक महापुरुष रहते थे। गंगोत्री जाने का मार्ग में वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक अपनी कुटिया बनाए। देखो निष्काम कर्म कैसे होता है। और ग्रीष्म काल में गौ माता आकर के पेड़ के नीचे सोती थी, आराम करती थी, तो उससे होने वाला जो गोबर है, गोबर, वो गोबर को लेकर के पेड़ों के नीचे, पौधों के नीचे आम के पेड़ लगाए थे वो, लेकिन खरबूजे भी लगाए थे, उसमें गोबर दे करके बढ़िया से उगाते थे, है ना। तो जितने भी फल होता था, जितने भी फल होता था वो विश्वनाथ जी मंदिर में जा करके जल ले करके विश्वनाथ जी को समर्पित कर लेते थे। और विश्वनाथ जी को समर्पित कर दिया, है ना, तो उसको कौन लेवे कोई मतलब नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है कि नहीं। और जो है बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जो है कब तक की सेवा करते रहोगे, कुछ वेदांत का श्रवण करो, है ना, कुछ पठन पाठन करो, ये जो है वो कब तक सेवा करोगे। बोलेगे यही मेरा अध्ययन है, बस ये विश्वनाथ जी की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा साधन है। ये देखो। और एक दिन वही महापुरुष उत्तरकाशी में रहने वाले सभी महात्माओं को बुलाए एक दिन, तो उसने कहा कि मेरा कर्म हो गया पूरा, ये भगवान ने जो हमको शरीर दिया था, ये शरीर का निर्वाह है, ये हो गया, बस ये शरीर की यात्रा पूरी हो गई।
और भगवान की आज्ञा है कि शरीर को छोड़ना है। इसलिए मैं अंत में कुछ आप लोगों के मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। ये देखो, है ना, सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप जो है मुझे गीता सुनाइए, भगवद गीता सुनाइए मुझे। और महात्मा लोग जो है उनका बड़ा आदर था वो उस महापुरुष के प्रति। सारे महात्मा उत्तरकाशी में रहने वाले सब आकर के उस स्वामी जी से, स्वामी जी को क्या सुनाया? भगवत गीता सुनाया, है ना। भगवत गीता सब प्रेम से सुन रहे हैं। और जो है जब ये मंत्र आया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अष्टम अध्याय का श्लोक आया, तो उसने शरीर छोड़ दिया। ये देखो, हाँ, आप लोग देखिए ये कर्म योग के स्वरूप को कैसे धारण करता है ना। वो कर्म निष्काम कर्म योग को कैसे प्राप्त कर लेता है। ये कर्मयोगी का उदाहरण है। तो कर्तव्य बुद्धि से जो प्रारंभ किया गया कर्म ईश्वर अर्पण में यदि उसकी अंतरंगता आ जाए, ईश्वर को ही समर्पित हो जाए, पूरा जीवन जब ईश्वर से संबंधित हो जाएगा, तो इस प्रकार के योग संज्ञा क्यों नहीं होगी बताओ। भगवान ने गीता में कहा, भगवान के क्या प्रतिज्ञा है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगतकाणा मोदयन्ता परस्परं कथयंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां। देखो, मेरे में जो लगे हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। ये किसके लिए कहा? जो साधक परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, यद यद कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। ये देखो, ये निष्काम सेवा होती है। तो जो सेवा कार्य में आप सेवा करोगे, कभी आपकी प्रशंसा भी होगी, कभी आपकी क्या होगी? प्रशंसा भी होगी, कभी आपको आपके निंदा भी होगी। कितना भी सुंदर सेवा कर लो, आपके निंदा भी होगी। तो निंदा रूपी विष को जो नहीं पान कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है, वो निष्काम कर्मयोगी नहीं हो सकता है। कभी आपकी स्तुति होगी, कभी आपकी निंदा होगी। स्तुति निंदा को आपको सहन करना पड़ेगा, है ना। तब आपके द्वारा होने वाला कर्म ये योग हो जाएगा। इसको कहते कर्म योग। निष्काम कर्म से किया गया कर्म ही योग हो जाता है। हाँ, ये है। इसीलिए जो है आजकल विज्ञान बहुत बढ़ रहा है। आजकल विज्ञान बहुत बढ़ रहा है, लेकिन बुद्धिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग कहाँ हो रहा है। जब से टीवी आए, जब से मोबाइल आया, ये साधक बाकी लोग के बात छोड़ दीजिए, ये महात्मा लोग भी बिगड़ने लगे। सदुपयोग नहीं हो पाता, बहुत नहीं हो पाता है। अरे भाई, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ जाना चाहिए सभी साधकों को। क्या महात्मा है, क्या गृहस्थ है, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। लेकिन जब से ये विज्ञान आ गया, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो मुंबई में जाता हूँ, जेबी नगर में अपने आश्रम है ना, अपने आश्रम के सामने ही एक मैदान है, मैदान ग्राउंड है। मैं जब प्रातः काल में उठता हूँ 3-4 बजे, तो देखता हूँ कि बाहर जो है वो सुबह खेलते रहते हैं बच्चे लोग। मैं एक दिन पूछा हमारे स्वामी जी से, हमारे व्यवस्थापक थे, कि महाराज ये बच्चे लोग क्या वो जल्दी जल्दी उठ कर क्या कर खेल रहे हैं? उस स्वामी जी, नहीं महाराज, ये अभी जो है ना वो सोएंगे ये लोग। अभी 3 बजे खेल रहे हैं, अभी खेल करके सोएंगे और उठेंगे 9 बजे, फिर स्कूल जाएंगे। ये बताओ क्या बिगड़ गए? 1-2 बजे तो जो खेलता रहेगा, मोबाइल में देखता रहेगा,
फिर जो है उठेगा कब? इसलिए हमारी जो प्रवृत्ति है ना, ये पशु प्रवृत्ति, पशु जैसे कर्म करता है, खाता है, पीता है, बस। देखा ये तो पशु से भी हम हीन हो गए। पशु भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। एक बार कोई व्यक्ति वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था? वो कचहरी जा रहा था। वो कचहरी जा रहा था, हाँ, वो रास्ते में जो है एक कौवा जो है, कौवा पक्षी दिखाई दिया। कौवा का स्वभाव होता है काव को करना, कौवा का स्वभाव होता है। तो व्यक्ति ने कहा कि आज मेरा अमंगल हो गया, अपशकुन हो गया, अपशकुन हो गया, अपशकुन हो गया। कौवा ने कहा कि हे मनुष्य, तुम जो बोल रहे हो कि मुझे देख करके अपशकुन हो गया, ये बात तो मैं भी बोल रहा हूँ। कौवा बोल रहा है कि ये बात मैं भी बोल रहा हूँ कि मुझे तुझे देख करके अपशकुन हो गया। हाँ, क्यों? बोलते हैं कि जो आज खाने पीने को मिलेगा नहीं, शायद भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि अपशकुन हो गया तुमको देख करके। क्यों अपशकुन हुआ? तो देखो, है तो तुम मनुष्य हो, तुमने कभी पुण्य किया होगा, इसलिए भगवान ने तुमको मनुष्य जन्म दिया है, परंतु तुमसे ज्यादा मैं बुद्धिमान हूँ, कौवा ने कहा। और तुम्हारे में गुण तो है, समझ में ना, लेकिन मेरे में 2 गुण ज्यादा है। कितने गुण ज्यादा है? मेरे में 2 गुण ज्यादा है। मनुष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम पक्षी जाति को हो और तुम्हारे में ये 2 गुण कैसे ज्यादा हुआ? हाँ, मेरे में 2 गुण ज्यादा है। कैसे 2 गुण ज्यादा है? पक्षी ने कहा, देखो, हमको जो भी खाने पीने को मिलता है ना, तो भले ही हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन अकेले हम नहीं खाते, अकेले हम नहीं खाते हैं। और अपने जो जाति भाई है सबको बुला करके हम मिल बांट करके सब खाते हैं। लेकिन तुम कैसे हो? तुम तो ऐसे हो कि जो कोई सुंदर वस्तु मिल गई, बस टप करके मुंह में डाल दिया। हम अकेले नहीं खाते हैं भाई। तो 1 गुण ज्यादा हो गया। और दूसरा सबसे अच्छा गुण मेरे में, इससे भी और अच्छा गुण है। अच्छा गुण क्या है? अच्छा गुण तो ये है, कहते हैं कि जो है भगवान जब सूर्य उदय होते हैं, हमारे शास्त्र में ये सूर्य को आदित्य भगवान साक्षात कहा गया है कि नहीं? जो पंचदेव की उपासना होती है ना, पंचदेव की उपासना होती है। हाँ, शिव है, विष्णु है ना, और शक्ति है, गणेश है और आदित्य भगवान। तो हमारी सनातन परंपरा में पंचदेव की उपासना होती है। भले ही आपका इष्ट कोई भी हो, लेकिन उपासना तो पंचदेव की होती है। तो सूर्य को हमारे यहाँ आदित्य भगवान कहा गया, भगवान के रूप से हम उसकी उपासना करती हैं। और घर में सबसे पहले अतिथि के रूप से कौन आता है? सूर्य भगवान। अतिथि के रूप से कौन आते? सूर्य भगवान है, इसलिए तो अतिथि देवो भव कहा गया। इसीलिए पहले एक पुस्तक पढ़ाते थे, जैसे आजकल फास्ट प्राइमरी होता है ना, आजकल जैसे फास्ट प्राइमरी होता है, पहले ऐसे ये बालक को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जिसका नाम है हितोपदेश। हितोपदेश के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, है ना, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव। ये दीवार में भी लिखते थे पहले, हाँ, दरवाजे के सामने लिखते थे अतिथि देवो भव। और आजकल क्या लिखते हैं नारायण?
आजकल लिखते हैं देखिए जो है कुत्तों से सावधान, ये कुत्तों से सावधान है। ये कुत्तों से ज्यादा जो प्रेम करेगा ना वो अगले जन्म में क्या होगा, कुत्ता होगा। अगले जन्म में क्या होगा, कुत्ता ही होगा। तो कहने का अभिप्राय है जी हमारे घर में जो आता है वो अतिथि में जो है परमात्मा की बुद्धि से उपासना की जाती है। जैसे देखो जमराज जी इस मर्यादा को जानते हैं, शास्त्रीय मर्यादा को जानते हैं। लोक शिक्षा के लिए नचिकेता को अतिथि देवता के रूप से उसने भक्ति की, सेवा की। बताओ। और हम जानते हैं कि और कोई अतिथि हमारे घर में आने वाले हैं, ये बात आप जानते हो। और जिसमें कोई अतिथि आता हो और उसमें आप सो रहे हो, बस खर्राटा मार कर सो रहे हो, अपमान होगा कि नहीं होगा? अतिथि का अपमान होगा तो आपका चित्त शुद्ध होगा। इसलिए हम विचार नहीं करते ना। आजकल ज्ञान बहुत है, शास्त्रीय ज्ञान बहुत है, लेकिन चित्त में यदि ज्ञान की योग्यता यदि नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा बताओ। इसलिए साधक को पहले चित्त को शुद्ध करना चाहिए, और चित्त के शुद्धि तो निष्काम कर्म से हुई। शास्त्रीय जो कर्म है उसको निष्काम भाव से अपनाने पर ही चित्त की शुद्धि होती है। आप जानते हो कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए, और अतिथि का आप अपमान कर दोगे तो चित्त की शुद्धि कैसे होगी? तो इसी प्रकार सूर्य भगवान को प्रथम अतिथि मानी जाती है। और सूर्य भगवान कब उदय हो गया आप जानते हो? तो कम से कम सूर्य दोष में समय तो नहीं सोना चाहिए। कौवा बोल रहा है मनुष्य से, हे मनुष्य, भगवान सूर्य का जब उदय होता है उससे पहले ही हम जग जाते हैं। आप लोग देखे होंगे पक्षियां पहले से जग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त हम जग जाते हैं, कौवा बोल रहा है। और भगवान ने जो हमको जैसी वाणी दी है उसी वाणी से तो भगवान की स्तुति करेंगे हम। इसलिए हम अपना नित्य कर्म पूरा कर लेते हैं उदय होने से पहले। और भगवान सूर्य का जब उदय होता है हम काव काव करके भगवान सूर्य की हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, हम स्तुति करते हैं। और तुम्हारे में तुम क्या करते हो बताओ? तुम तो खराटा मार के सोते रहते हो। ये अच्छा गुण हुआ कि नहीं हुआ? ये कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय क्या है? शास्त्रीय कर्म को कर्तव्य बुद्धि से पालन करने से ही हमारी क्या होती है, चित्त की शुद्धि होती है। इस सच्चाई को झुठलाने से नहीं होती है। आपके घर में भोजन बनता है, शास्त्र में कहे आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है। हम आहार जो ग्रहण करते हैं, ये आहार जो है अन्न वो 3 विभाग से परिणत हो जाता है। 3 विभाग से परिणत हो जाता है। कैसे हो जाता है, कौन करवाता है? भोजन तो हम ग्रहण कर लेते हैं। कौन ऐसे अन्न को 3 विभाग से परिणत कर लेता है, वो किसके सामर्थ्य से हो रहा है उसके ऊपर हम ध्यान देते। वो परमात्मा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिमाश्रिता। वो जो वैश्वानर अग्नि है वो परमात्मा है। वो परमात्मा बुद्धि से वैश्वानर अग्नि की हम उपासना करते हैं, है कि नहीं? इस परमात्मा को पहले भोग लगाना पड़ता है। घर में भोजन बनता है, ठीक है, लेकिन भोजन बनता है, लेकिन किसके लिए भोजन बनाते हो? समझ में ना? घर का जो आपका इष्ट देव है उस इष्ट देव को पहले भोग लगा करके अन्न का ग्रहण करना चाहिए। समझ में कि नहीं? और भगवान को जो भोग लगा दिया तो अन्न क्या होगा, भगवान का प्रसाद हो गया। समझ में? इसलिए इस चीज के ऊपर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अन्न ग्रहण करते हैं तो मन हमारा शुद्ध क्यों नहीं होता है? ये नहीं समझना है केवल सात्विक भोजन ग्रहण करने से
चित्त की शुद्धि हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। तब तो फिर बकरी का ही मन शुद्ध हो जाता है। जैसे जो लोग केवल दूध पीते हैं, फलाहार करते हैं, उनका भी चित्त शुद्ध हो जाता है, ऐसी बात नहीं। जो भी आप ग्रहण करते हो है तो सात्विक भोजन, शास्त्रीय भोजन होना चाहिए, लेकिन भगवान को भोग लगाना चाहिए पहले। तो भगवान को भोग लगाने पर वो जो है अन्न प्रसाद हो गया भगवान का, उसका ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण करते समय अंदर जो परमात्मा बैठा है वैश्वानर अग्नि के रूप से, उसमें मैं आहुति डाल रहा हूँ। ये देखो, ये अन्न में आपका संस्कार नहीं आएगा, ये शोभन बुद्धि नहीं होगा। कितना भी सुंदर लड्डू हो, उसमें शोभन बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि लड्डू तो परमात्मा को डाल रहे हो ना, है? तो परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, अपने को नहीं। इसलिए वो भी क्या हो जाएगी, वो भी भगवान की उपासना हो जाएगी। समझ में ना? इसीलिए हमारे जीवन में कहाँ पर गलती हो रही है, त्रुटि कहाँ पर हो रही है। वेदांत का श्रवण तो करते हैं, लेकिन हमको आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? क्योंकि चित्त में योग्यता नहीं। ये चित्त को पहले शुद्ध करना पड़ता है। ये कहा ना यहाँ पर, तथा आदर्शे तथा आत्मनि। दर्पण यदि स्वच्छ हो तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्टतया दिखता है। इसी प्रकार अंतःकरण रूपी जो दर्पण शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा स्वरूप की अभिव्यक्ति कहाँ से होगी? इसीलिए अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए पहले आप अन्न की शुद्धि करो, है ना? जो भी मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो परमात्मा के लिए ग्रहण कर रहा हूँ। परमात्मा जो वैश्वानर अग्नि है, वहाँ अंदर स्थित है, उसमें मैं आहुति डाल रहा हूँ, इस भावना से करो। हाँ, और आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, उस गुरु मंत्र का आप उपयोग करो। समझ में ना? इसलिए एक एक ग्रास में आप भगवान के नाम का वो उच्चारण करो। भगवान का नाम लेकर के अब आहुति डालो परमात्मा में। जैसे इंद्राय स्वाहा करके आप अग्नि में डालते हो कि नहीं? इसी प्रकार से वैश्वानर अग्नि रूप से जो परमात्मा स्थित है, उसमें मैं अन्न रूपी आहुति डाल रहा हूँ। हाँ, और नाम का ग्रहण, नाम का उच्चारण करके, नाम का स्मरण करके आप डालो। आप देखो, 1 महीना करके देख लो, चित्त शुद्ध होता है कि नहीं होता है। आप आश्रम में आते हो, अपने गुरु स्थान में आप जाते हो, है ना? तो प्रेमपुरी आश्रम में आते हो, हाँ, जो कुछ भी आप करते हो तो वहाँ पर क्या भावना होती है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा है, ये भावना होती है कि नहीं? तो आश्रम में आकर के यदि ये भावना हो सकती है, मंदिर में आकर के यदि भावना हो सकती है कि जो भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए करता हूँ, गुरु के लिए करता हूँ, ये भाव यदि आश्रम में मंदिर में हो सकता है, तो आपके घर में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन होगा कब? तो होगा तब कि घर का मालिक को यदि आप, घर का मालिक यदि परमात्मा को आपने बना दिया, परमात्मा को ही घर का मालिक बना दिया, भले ही कागज पर लिखो कुछ भी, अमुक है मालिक, लेकिन आपके अंदर क्या भावना होनी चाहिए? हाँ, हमारे घर का मालिक तो ठाकुर है, भगवान कृष्ण, जो भी आपका इष्ट देवी हो। इस प्रकार ये भावना करोगे ना, तो देखो आपका चित्त शुद्ध होगा। कोई भी सच्चाई से कहे, कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई भी ये नहीं मान सकता है कि ये बच्चे को जो है हमने उत्पन्न किया, बच्चे की आंखें को जो है हमने बनाई, आंखें में जो सामर्थ्य देखने की ये जो है मैंने दी। ना माता बोल सकती है, ना पिता बोल सकता है। बच्चे में जो प्राण का संचार हुआ है, मैंने संचार किया, है कि नहीं? ये कोई भी नहीं बोल सकता है। भगवान ने ही मन का संचार किया, मन में सामर्थ्य दिया,
चक्षुरादि इंद्रियों में सामर्थ्य दिया है, शरीर में सामर्थ्य भगवान ही चला रहा है। लेकिन एकाएक आप क्या समझते हो? हाँ, ये किसका पुत्र है? मेरा पुत्र है। भले ही कहो ये मेरा पुत्र है, समझे कि नहीं? लेकिन अंदर क्या भावना होनी चाहिए? ये भगवान ने बच्चे को दिया है। हाँ, ये जो पुत्र है, संतान है, ये भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? उनका लालन पालन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। ये कब तक? भगवान जाने। जब तक हम है उसका हम लालन पालन करेंगे। ये यदि भावना हो जाए, इस बात की ओर ध्यान दीजिए, ऐसी यदि भावना हो जाए, उस पुत्र के प्रति आपका मोह नहीं होगा, समझ में ना? उस पुत्र के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होगी, अपितु उस पुत्र के माध्यम से, उस पुत्र के निमित्त से भगवान के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी। ये देखो, ये मकान है, पुत्र है, संतान है, ये जो गृह संबंधी लोग हैं, ये प्रतिबंधक नहीं। आपने जो गलत भावना कर दिया, ये सब मेरा है, मेरे से सब चल रहा है, ये जो गलत भावना है, ये गलत भावना ही आपके लिए ये प्रतिबंध है। इसी से हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो पा रहा है। ये निष्काम कर्म की बड़ी उपयोगिता होती है। इसलिए पहले निष्काम कर्म करना चाहिए, है ना? इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने लिख दिया था, तथा जो है आदर्श से प्रतिबिंबभूतम आत्मानं पश्यति लोको अत्यंत विविक्तम। भाष्य में कहा, जैसे दर्पण स्पष्ट यदि स्वच्छ हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो आपका प्रतिबिंब जैसे स्पष्टतया भासता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा चित्त रूपी दर्पण ये अत्यंत शुद्ध हो जाए। अत्यंत शुद्ध तो निष्काम कर्म से होती है। ये बात बता दिया। आगे देखो, आगे थोड़ा हम विचार करते हैं। षष्ठ मंत्र में कथमसु बोद्धव्यम, भाई वो परमात्मा का हम साक्षात्कार कैसे करेंगे? और दूसरी बात है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो भी गया, हैं, तो साक्षात्कार का फल क्या होगा? ये दो बातें यहाँ पर कह रहे हैं। परमात्मा का साक्षात्कार हम कैसे करेंगे, और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर उसका फल क्या होगा, ये षष्ठ मंत्र में बात आ रही है। षष्ठ मंत्र देख लो नारायण। इंद्रियाणां पृथग भाव मुदयास्तमयोचयत् पृथग उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। बोलते हैं आपको धीर बनना पड़ेगा पहले, है ना? क्या बनना पड़ेगा? उस परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए आपको धीर बनना पड़ेगा। ये धीर बनने की, धीरता की परीक्षा कब होती है मालूम है? विषय की प्राप्ति जब होती है ना, भोग की प्राप्ति होती है, तो धीरता की परीक्षा होती है। विकार हेतु सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते तेव धीरा। ये चित्त में जो विकार होता है, चित्त में विकार का हेतु होता है विषय, यह लौकिक सुख, पारलौकिक सुख। वो जो सुख भोग साधन है, उसकी प्राप्ति हो जाए, उससे उस समय यदि आपका चित्त में कोई विकार ना हो, समझ में ना? चित्त में यदि कोई विकार ना हो तो समझना चाहिए कि धीर है, आप धीर है। पहले गया है ना, परांतिखाने वेतण स्वयंभुष तस्मात् परं पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मन वेक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। ये देखो नारायण, बड़ा सुंदर विचार है यार। भगवान ने
ये अविवेकी के इंद्रियों को क्या कर दिया, बहिर्मुखी बना दिया। किसके इंद्रिय को, जो बाहर का सुख को ढूंढता है, बाहर में सुख को ढूंढता है कि नहीं। ऐसे अविवेकी पुरुष के इंद्रियों को भगवान ने क्या कर दिया, बहिर्मुखी बना दिया। जाओ बाहर ढूंढो, और क्या बहिर्मुखी बना करके उनके ऊपर अनुग्रह किया, है कि नहीं। हाँ, अनुग्रह कर दिया। अरे आप बाहर का सुख ढूंढते हो, है कि नहीं। अरे चक्षु में ये सामर्थ्य नहीं है, बड़ा सुंदर पुष्प है तो क्या मतलब, चक्षु में सामर्थ्य होना चाहिए ना। चक्षु में यदि बहिर्मुखता नहीं है, आप बहुत सुंदर पुष्प दिखा दो, उसका क्या प्रयोजन, है कि नहीं। मान लीजिए आप मुंह में लड्डू डाल दिया, और रसनेन्द्र में सामर्थ्य नहीं है रस को देगा ग्रहण करने की सामर्थ्य, है कि नहीं, तो क्या होगा फिर। इसलिए जो बाहर सुख ढूंढता है, ऐसे अविवेकी पुरुष के इंद्रियों को ये परमात्मा ने क्या कर दिया, बहिर्मुखी बना दिए। ये परांतिख्यानि वेतन स्वयंभू, स्वयंभू है परमात्मा, है कि नहीं। लेकिन कोई ऐसा होता है जो परीक्षण कर लिया, अरे भाई कितने काल से हम भोगे हैं, कितने भोगे हैं, कोई सीमा नहीं है, फिर भी हमारा जो है मन शांत नहीं हुआ। ऐसा विचार करने वाला पुरुष जो है धीर, वो धीर होता है, वो धीर है ना। ये बाह्य पदार्थ के प्रति जो दूरदर्शन हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए मन का स्वभाव होता है, मन का, ये भगवान ने जो मन बनाया ना, मन का क्या स्वभाव होता है, मन निरालंबन होकर के कभी नहीं रहता है। कभी ना कभी विषय, किसी ना किसी विषय को मन आलंबन करता है, निरालंबन होकर के कभी नहीं रहता है। ये मन का स्वभाव होता है। इसलिए कभी बाह्य विषय की ओर दौड़ता है मन। इसलिए बाह्य विषय की ओर मन ना दौड़े। मन के जो दरवाजा है बाहर, ऐसा समझ लो। मन के बाह्य विषय रूपी दरवाजा को रोकने के लिए, बाहर की ओर रहने वाला दरवाजा को रोकने के लिए साधक को क्या होना पड़ेगा, धीर बनना पड़ेगा। कश्चित धीर, आप धीर बनो, है ना। आप जो धीर बनो, ये सारा का सारा संसार कैसा है, अनित्य है, ये दुख रूप है। योग सूत्र में है ना, परिणाम ताप दुख गुणवृत्य विरोधाच सर्वं दुखम विवेकिनः आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, कहा कि नहीं गीता में। ये सब तो आने वाले जाने वाले हैं, है कि नहीं। ये बाह्य सुख जो है, बाह्य विषय आने वाला जाने वाला है, चाहे यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक का सुख क्यों ना हो, ये तो सब अनित्य है। अनित्य है, और अनित्य सुख से हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। जब ऐसा यदि आपको संसार में दोष दर्शन हो जाएगा, ये पंचदशीकार कहते हैं दोष दृष्टि जिहासाच है। देखो भी, संसार में वैराग्य होना चाहिए बोलने से वैराग्य थोड़ी होता है। संसार से वैराग्य होना चाहिए कहने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का उपाय होता है दोष दर्शन, है कि नहीं। लेकिन दोष दर्शन तब होगा, दोष दर्शन तब होगा यदि आपका चित्त शुद्ध हो जाए, समझ में कि नहीं। शुद्ध चित्त होने पर जब संसार का विचार करोगे तो आपको संसार में दोष दिखाई देगा। इसलिए साधक का चित्त कैसा होता है, अक्षिपात्र कल्प। योग सूत्र में भगवान व्यास ने कहा कि साधक मुमुक्षु का चित्त कैसा होता है कि अक्षिपात्र कल्प। अक्षिपात्र जानते हैं, ये गोलक, ये जो चक्षु देखेगा ये गोलक है, गोलक। इस गोलक को बोलते हैं अक्षिपात्र। हाँ, ये अक्षिपात्र में यदि थोड़ा सा कंकण भी गिर गया, धूलिकण भी गिर गया, मकड़ी का जाला भी गिर गया, है ना,
सहन नहीं होता। ऐसे सिर में कहीं गिर गया तो कुछ पता भी नहीं लगता, लेकिन आपका जो चक्षु रूपी चक्षु गोलक में थोड़ा सा भी धूलिकण गिर गया तो आपको सहन नहीं होता है। समझ में ना? इसी प्रकार से साधक का चित्त जो होता है वो चक्षु गोलक की तरह होता है ना? जिस साधक का चित्त अत्यंत शुद्ध है ना, अत्यंत एकाग्र है, फिर संसार में कहीं भी दुख दिखाई देता है तो झट से परीक्षण करता है, भाई दुख क्यों हो रहा है, दुख का कारण क्या है। दुख का कारण तो ये है कि संसार में दोष है, संसार में दोष ही दोष है ना, कि सुख है ही नहीं संसार में। इसको कहते हैं दोष दर्शन। पंचदशीकार कहते हैं दोष दृष्टि। वैराग्य का हेतु होता है दोष दृष्टि। दोष दृष्टिर जिहासा च पुनर्भोग्यस्वदीनता असाधारण हेतुद्या है ना, वैराग्यस्य त्रयोप्यमी। ये वैराग्य होता है। इसलिए कि परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? धीर होना पड़ेगा। देखो धीरो बोल दिया यहाँ पर, है ना, कि बाह्य विषय में यदि आपको दोष दर्शन हो जाए, सातिशयत्व, सारा पदार्थ सातिशय होता है, सारा पदार्थ अनित्य होता है। इसी प्रकार यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत विषय वस्तु में यदि आपको सातिशयत्व है और अनित्यत्व दिखाई दे, है कि नहीं, तो संसार के प्रति आप वैराग्य हो जाएगा आपको। ये बोलते हैं धीर। देखो तो मन को रोक दिया कि नहीं, मन को बाहर न जाने देने में हेतु क्या होगा? वैराग्य, है ना। ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा योग सूत्रकार कहते हैं। लेकिन देखो मन तो बाहर नहीं गया वैराग्य होने से, लेकिन जो है ना, यदि आपको परमात्मा का भजन करने में, है ना, सत्संग सुनने आते हो, यदि सत्संग में आपकी यदि रुचि नहीं है, आश्रम में वेदांत का श्रवण करने आते हो, वेदांत का श्रवण करने में यदि आपकी रुचि नहीं है तो आपका मन कहाँ जाएगा बताओ? आपका मन तो निद्रा की ओर जाएगा। आपका शरीर स्वस्थ भी है, मान लो रात्रि में निद्रा पूरी हो रही है कि नहीं, फिर भी जब आपकी रुचि में, साधन में जब आपकी रुचि नहीं है तो मन कहाँ जाएगा? निद्रा में जाएगा कि नहीं? निद्रा में बड़ा रस मिलता है महाराज, ये मन को निद्रा में बड़ा रस मिलता है, इसलिए तो मन निद्रा की ओर चला जाता है। समझे कि नहीं? ये कोई जरूरत नहीं है कि रात में निद्रा न होने से आपको सत्संग में नींद आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कि सत्संग में नींद आ जाएगी, अध्ययन के समय नींद आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यदि साधन में यदि आपकी अत्यंत रुचि हो जाए, जैसे आपको मान लीजिए 2 बजे फ्लाइट पकड़नी है, नींद आती है क्या? और जाना आवश्यक है, जाना अत्यंत जरूरी हो, साधन में यदि महत्व देते हो तो उस साधन के विषय में जब जागरूक होते हो तो देखो निद्रा नहीं आती है, होगी कि नहीं? इसी प्रकार कि परमात्मा का भजन करना हमारा क्या है? मुख्य साधन है। समझे कि नहीं, है ना? इसलिए आपका मन निद्रा की ओर नहीं जाएगा। इसलिए वहां पर कहा अमृतत्व इच्छन, कठोपनिषद ने पहले कह दिया ना, आप अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाओ। समझ में कि नहीं? मुमुक्षा को बढ़ाओ। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है। आपके जीवन में ये निद्रा, प्रमाद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रमाद नहीं होता है। मोक्ष की, यदि मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो जाए तो कितना दरवाजा बंद कर दिया भैया? 2 दरवाजा। वैराग्य होने से मन बाहर की ओर नहीं जाएगा, और अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा, परमात्मा को प्राप्त करने की यदि तीव्र इच्छा हो जाए तो आपके मन में ये प्रमाद नहीं होगा, निद्रा नहीं आएगी। तो निद्रा रूपी दरवाजा को वो रोक दिया। दोनों को यदि रोक देंगे आप तो मन किसको विषय करेगा?
मन तो परमात्मा को ही विषय करेगा, अपने स्वरूप को ही विषय करेगा। समझ में ना, दो दरवाजा को रोक दिया। और वेदांत का श्रवण आप मनन निध्यासन करते हो, महापुरुष के मुख से सुनते हो, आपके चित्त में अवश्य ही ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। ये बात यहाँ पर कह रहे, देख लो, है ना। धीरः इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास अस्तमयोचय, है ना। ये जो अलग अलग इंद्रियां जो उत्पन्न हो रही है, ज्ञान इंद्रिय 5 है, कर्म इंद्रिय 5 है, पंच प्राण है, ये सब ले लो। समझ में ना, ये सब अलग अलग जो है ना, उदय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। सुसुप्त में जाते हैं तो लीन हो गया, फिर जागृत में आते हैं तो जो है वो प्रलय जो उत्पन्न हो गया। ये सब जो है हमारे जो उपाधियां है, इंद्रिय सारे उपलक्षण ले लो। ये जिससे जाना जा रहा है, जिस साक्षी रूपी चेतन से ये जाना जा रहा है, वही मेरा स्वरूप है। ये मांडव्य में ये विचार आ रहा था। आप सबको जानते हो, स्थूल शरीर को जान रहे हो। स्थूल शरीर किससे जाना जा रहा है? आपसे जाना जा रहा है कि नहीं? इसलिए तो आप कहते हो कि मेरा शरीर मोटा, ये शरीर मोटा है। कि आप मोटे हो कि शरीर मोटे हो? मोटा है। आप शरीर को भी जानते हो, शरीर के मोटापा का भी जानते हो, है कि नहीं? तो जिससे जाना जा रहा है वो मैं हूँ। समझ में ना? लेकिन ये विचार यहाँ पर आ रहा है। ये कौन विचार करेगा? धीर, वो धीर पुरुष विचार करेगा। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी जाना जाता है। इसलिए तो आप कहते हो कि मेरा मन आज जो है अशांत है। आज जो है मेरा मन शांत है। आप शांत मन को जानते हो, अशांत मन को जानते हो, दोनों को जान रहे हो कि नहीं, है ना? इसलिए शांत मन अशांत मन जिससे जाना जा रहा है, इस प्रकार बुद्धि भी जानी जा रही है। क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस समझ में नहीं आ रहा, इस बात को कौन जान रहा है? आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ये जानना नहीं जानना तो है कि नहीं, ये बुद्धि का धर्म। समझना नहीं समझना बुद्धि का धर्म होता है। मंदता और क्या है? एकाग्रता, है कि नहीं, प्रतिभा। मंद बुद्धि को भी जानते हो, एकाग्र बुद्धि को भी जानते हो। जिससे बुद्धि जानी जा रही है वो मेरा स्वरूप है। बुद्धि भी जानी जाती है, मन भी जाना जाता है, प्राण भी जाना जाता है। ये सब जाना जा रहा है कि नहीं? ये इंद्रिया आदि जो उपाधियां है ना, ये सब जानी जा रही है, जिससे वो है मेरा स्वरूप। ये कह रहे, देखो उसका साक्षात्कार जब हो गया मत्वा, वही तो अपना स्वरूप है। कौन साक्षात्कार करेगा? धीर, वो धीर पुरुष करेगा, लेकिन विवेक से, है ना। ये सब उपाधियां से मेरा स्वरूप तो अलग है ना। मैं तो साक्षी स्वरूप हूँ, नित्य हूँ, और मेरा व्यभिचार नहीं हो रहा है। ये मांडविक में भी चल रहा था, है कि नहीं? मैं तो जागृत में भी हूँ, जागृत को जानने वाला हूँ, स्वप्न को जानने वाला हूँ, और सुषुप्ति को भी जानना। ये आत्मा बड़ा विलक्षण है। आत्मा बड़ा विलक्षण है। ये जो अपने जो है ना, ये आत्मा जो है ना, ये 3 घर बना कर रखा है। कितने घर बना? जैसे कोई व्यक्ति मान लो 3 कमरा बना करके रखा है। और एक में मान लो जो है, एक कमरे में जो है लोगों से मिलता जुलता है, अपना ऑफिस खोला है ना, अपना ऑफिस खोला है, लोगों से मिलता जुलता है कि नहीं? और दूसरा कमरा एक बना रखा है। दूसरा कमरा जो बना रखा है उसमें जो है ना वो हिसाब किताब करता है। आज इतना व्यापार हुआ, इतना जो है मुनाफा हुआ, लेकिन इतनी कमाई हुई, ये हिसाब किताब करता है। और जो मिलाता है जुड़ाता है सब, है कि नहीं? इतना माल लगे आया, इतना माल गया, ऐसा हिसाब किताब करता है। और वहाँ पर भी थक जाता है। पहले कमरे में लोगों से मिला, दूसरे कमरे में जाओ, हिसाब किताब किया, वो खाना पीना किया, और इसको भी छोड़ दिया बस।
है ना। जब थक गया हिसाब किताब करते करते दूसरे में चला गया, वो दूसरे में जो आराम से सो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार ये जागृत सपना सुषुप्ति भी इसी प्रकार है। हाँ, एक जागृत का घर हो गया, हाँ, एक सपना का घर हो गया, एक सुषुप्ति का घर हो गया। बस कितना घर है ये, है ना। अपने व्यवहार के लिए ये आत्मा 3 घर बना करके रखा है, एक जागृत का घर, एक स्वप्न का घर और एक सुषुप्ति का घर, अथवा एक स्थूल शरीर का घर, एक सूक्ष्म शरीर का घर और एक कारण शरीर का घर है। तो विचार क्या करना है, जैसे व्यक्ति बारी बारी से एक कमरे से दूसरे में, दूसरे कमरे से तीसरे में चला जाता है कि नहीं। तो ये विचार करो, जो व्यक्ति बारी बारी से एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, तीसरे में फिर एक में आ जाता है, उससे अलग है कि नहीं। कमरा अलग अलग है और कमरा अलग अलग है, और इस कमरे से बारी बारी से जाने वाला अलग अलग, बारी बारी से जाने वाला वो अलग हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। और इससे कोई संबंध भी नहीं है कि नहीं। अरे घर से क्या संबंध है बताओ, कुछ भी नहीं है ना। तो प्रथम घर को द्वितीय घर को छोड़ करके तीसरे घर में है ना चला जाता है कि नहीं, सो जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से आप जो है स्थूल शरीर में रह करके व्यवहार करते हो, है कि नहीं। हाँ, ये जो है पिता है, ये जो माता है, पत्नी है, पुत्र है, ये सब व्यवहार करते हो आप। ये मकान है, ये घटपटादी है, ये भोजन है, ये सब सारा का सारा व्यवहार ये स्थूल शरीर को लेकर व्यवहार करते हो, है कि नहीं। और एक स्थूल शरीर में जो व्यवहार किया, हाँ, व्यवहार करने पर जो संस्कार हुआ, वो संस्कार होगा ना। हाँ, उस संस्कार को लेकर के आप सपनों में जो है व्यवहार करते हो, सपनों देखते हो, है ना। जागृत कालीन व्यवहार से होने वाला संस्कार से वो, हाँ, आप व्यवहार करते हो ना। सपना में हिसाब करते हो, हिसाब संस्कार से, ये संस्कार से देखते ना सपने को। और कितना भी सुंदर सपना देख लो, हाँ, आपका मन तो थक जाएगा। ये मन का स्वभाव होता है नारायण, है कि नहीं। चाहे अशुभ चिंतन हो चाहे शुभ चिंतन हो, मन तो थकेगा ही थकेगा, समझ में कि नहीं। चाहे अशुभ चिंतन हो चाहे शुभ चिंतन हो, चाहे अशास्त्रीय चिंतन हो चाहे शास्त्रीय चिंतन हो, मन तो थकेगा ही थकेगा, है कि नहीं। इसलिए मन स्वप्न में भी थक जाता है कि नहीं। और थकावट हो तो थकावट हो तो उसको दूर करने के लिए मन जो है ना वो कहाँ चला जाता है, सुषुप्त में चला जाता है। वो सुषुप्त जात करके वो परमात्मा से एक हो जाता है, बस, है ना। बस तदा जो है सता सम्य तदा संपन्न भवति, उस परमात्मा से एक हो जाता है कि नहीं। तो सुषुप्त में चला गया। तो विचार क्या करना है, देखो जागृत सपना सुषुप्ति ये सब अलग अलग 3 कमरे हैं, लेकिन आप बारी बारी से जाकर के व्यवहार करते हो, सबको आप जानने वाले हो। आप तो तीनों से अलग हो, तीनों से आपका कोई संबंध नहीं है। ऐसा साक्षी स्वरूप जो है असंग, वो मैं हूँ। ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो ना सोचती, उसमें कोई जो है वो शोक का हेतु नहीं रहा ना। शोक का हेतु क्या, अध्यास। शोक का हेतु तो अध्यास। शरीर में अध्यास यदि हो तो शरीर का धर्म तो अपने में आएगा ही आएगा। अनुकूल होने पर सुख होगा, प्रतिकूल होने पर द्वेष होगा, है कि नहीं। ये तो विचार करना पड़ता है। वो छांदे की माया न ह वैसा शरीरस्य प्रिया प्रियोर अपहतिर अस्ति। आप में यदि सशरीरत्व है, मतलब शरीर के साथ यदि आपका अध्यास हो, समझ में कि नहीं। शरीर के यदि आपका यदि अध्यास हो तो आप क्या मानोगे बताओ। मैं तो है जो है विद्वान हो, बाकी लोगों के बात छोड़ दीजिए, बाकी लोगों के पास छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप दूसरे को पढ़ा रहे हो, क्या मुक्ति न्याय से बोल रहा हूँ, कितना बड़ा ही विद्वान क्यों ना हो, है कि नहीं। यदि वो अपने शरीर में अध्यास करेगा
तो अपने को क्या मानेगा? अपने को विद्वान मानेगा कि नहीं? हैं? अपने को विद्वान मानेगा, अपने को वक्ता मानेगा, है कि नहीं? और सामने वाले को क्या मानेगा? अज्ञानी मानेगा कि नहीं? तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर राग देश हो जाएगा। बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, विद्वान की बात कह रहा हूँ। विद्वान भी यदि अपने शरीर में अध्यास करेगा तो अपने को विद्वान मानेगा, अपने को वक्ता मानेगा, अपने को उपदेष्टा मानेगा। ऐसा जब मानेगा तो श्रोता में कभी राग हो जाएगा तो कभी द्वेष हो जाएगा। वो क्या सोचेगा? देखो मैं इतना समझा रहा हूँ, इतने मेहनत से मैं समझा रहा हूँ, और ये तो झपका लगा करके सुन रहा है, झपका लगा कर बैठा है। बताओ, मेरा सम्मान नहीं करता है, मेरा अनादर करता है। अरे भी आप अपने स्वरूप में रहो ना। आज यदि अपने स्वरूप से नीचे उतरोगे, मतलब शरीर में अध्यास करोगे, शरीर में अध्यास करोगे तो झपका लगाकर जो है वो बैठा है उसके प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। और जो आपका जो है वो आदर पूर्वक आपके वाणी को सुन रहा है, वो यहाँ ये बहुत अच्छा है, ये साधक बहुत अच्छा है, कहीं कहीं आपको अच्छा दिखाई देगा, कहीं आपको बुराई दिखाई देगा। जहाँ अच्छा दिखेगा वहाँ पर राग हो जाएगा, जहाँ बुरा दिखाई देगा वहाँ पर दोष दिखाई देगा, द्वेष होगा। इसलिए सुख दुख तो राग द्वेष तो होगा ही होगा। न वैसा शरीरस्य प्रिया प्योर अपहतिरस्ति। जिसमें भी सशरीरत्व है, शरीर का अध्यास यदि है तो प्रिय अप्रिय बुद्धि, राग द्वेष, सुख दुख तो होगा ही होगा। ये बात समझ करके रख लो, है ना। आपकी यदि कोई स्तुति करेगा तो उसके प्रति राग, यदि आपकी कोई यदि कोई निंदा करेगा, आपका अनादर करेगा तो उससे प्रति उनके प्रति तो द्वेष हो जाएगा। लेकिन आप स्वरूप में यदि स्थित है ना, ये शरीर में यदि आपका अध्यास नहीं है, शरीर का अधिष्ठान में यदि आप प्रतिष्ठित है तो सुखों का हेतु ही नहीं है, दुखों का हेतु ही नहीं है। दुखों का हेतु तो अध्यास होता है ना। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार ने कहा शोक कारणत्व अनुपत्ति। वो शोक का कारण ही नहीं है ना, शोक का कारण ही अज्ञान है, वो अज्ञान है ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी के जीवन में कोई भी जो है शोक नहीं होता है। श्रुति बोलती है, भाष्यकार लिखते हैं देखो, तथा च श्रुत्यंतरम तरते शोकम आत्मभेद, है ना। आत्मज्ञानी तो शोक से तर जाता है, संसार से तर जाता है, ऐसा मैंने सुना है। नारद जी बोलते हैं ना सामंत कुमार के पास, हे भगवान, जो है मैं ऐसा महापुरुषों के मुखों से सुना हूँ। क्या सुने हो? कि तरते शोकम आत्मविद, आत्मा के स्वरूप को जानने वाला शोक से तर जाता है, संसार से तर जाता है। इसलिए संसार से तरने का उपाय, संसार रूपी समुद्र से तरने का उपाय कौन है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान रूपी नौका से ही संसार रूपी समुद्र से तरा जाता है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। तमे विदित्वा अतिमृत्यु में थे नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा का ज्ञान ही उपाय है, और कोई उपाय तो नहीं है। आगे फिर जो है उपाय बता जाएगा आत्मज्ञान का उपाय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः